शॉप 3। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का विजन है। आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान छोड़कर जाना है। दरख्तों की हिफाजत के लिए मुकामी अफराद को भर्ती किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए कहा कि पहले आते थे तो इस इलाके में दरख्त कटे नजर आते थे। इलाके में दरख्तों को देखकर खुशी हुई। वो पाकिस्तान छोड़कर जाना है जिस पर आने वाली नस्लें हमारा शुक्रिया अदा करें। माजी में दरख्तों की तबाही की गई। मैं सारी दुनिया घूम चुका हूँ, पाकिस्तान जैसी खूबसूरती कहीं नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अमरीका को अड्डे देने से इनकार हमने मुल्की मफाद में किया। आइंदा भी फैसले मुल्की मफाद को सामने रख कर करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि FATF के हवाले से मौक़िफ़ पूरी कौम के सामने रख दिया। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से बात की और इन्हें अपनी तशवीश से आगाह किया। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। FATF एक तकनीकी फोरम है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास पार्लियामेंट हाउस में 1 जुलाई को 3 बजे तलब कर लिया। इजलास में आला अस्करी और सिविल हुकाम अफगान सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत होने वाली कौमी सलामती काउंसिल के इजलास में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत की है। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी शिरकत की है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से शहबाज शरीफ का प्लान फ्रॉड करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वोट का इख्तियार समंदर पार पाकिस्तानियों का बुनियादी हक है। हिज़्ब इख्तिलाफ आइन से खिलवाड़ ना करें, अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में आकर बात करें, पतली गली से ना निकलें, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने 2 बार पार्लिमान की बालादस्ती को मानने से इनकार किया। हुकूमत पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते हुए कानून साजी करना चाहती है। पाकिस्तानी जिस भी खत्ते में हो, वोट इसका हक है। शहबाज शरीफ चाहते हैं 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम कर दिया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से चेयरमैन नैब ने मुलाकात की है, जिसमें जावेद इकबाल ने सादिक सिंजरानी को नैब की सालाना रिपोर्ट पेश की और मुल्क में जारी एहतसाबी अमल से मुतालिक तफसीली आगाह किया। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कहना था कि एहतसाब के अमल में शफाफियत और गैर जानबदारी हर सूरत बरकरार रखी जाएगी। ताजिर और कारोबारी तबके के हिरासा होने के तासुर की नफी होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में मुखालिफिन की गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात जैसी शिकस्त मुकद्दर होगी। इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर का सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से तहरीक इंसाफ के शौकत बसरा ने मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी सरवर का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ही कश्मीरियों के साथ साथ फ़लस्तीनियों के भी सफ़ीर हैं। अपोजिशन जितनी मर्जी रुकावटें डाल लें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के साथ नहीं, हुकूमती बयानिया के साथ खड़े हैं।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें नवाज शरीफ ने कश्मीर इंतखाबात की मुहिम मरीम नवाज के सुपुर्द करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता किया, जिसमें कश्मीर इंतखाबात पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से अलग अलग जगहों पर खिताब करने की हिदायत की है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद को मजीद मुस्तहकम किया जाए, जबकि हुकूमत की कश्मीर पर पॉलिसी पर और महंगाई के मामले को उछाला जाए। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि पर्ची शहजादा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में गला फाड़ फाड़ कर तकारीर कर रहा है। आज़ाद कश्मीर की आवाम माजी के करप्ट हुक्मरानों से तंग आ चुके हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पर्ची शहजादा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की शक्ल में एक और नाकामी गले लगाने के करीब है। आज़ाद कश्मीर के गयूर बाशोर लोग चौक दर चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के आवाम इलेक्शन से कबल ही अपना फैसला कप्तान के हक में दे रहे हैं। सीटीडी पुलिस ने जोहर टाउन में बारूद से भरी गाड़ी खड़ी करने वाले मरकजी मुलजिम ईद गुल को रावलपिंडी से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ईद गुल ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को जाए वकुआ पर पार्क की थी। मरकजी मुलजिम को पकड़कर सीटीडी पुलिस पहले से गिरफ्तार पॉल डेविड के पास ले गई और उसने भी अपने साथी दहशतगर्द की शिनाख्त कर ली। पॉल डेविड ने धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार ईद गुल को दी थी। बलोचिस्तान के इलाके होशाब में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार बारूदी सुरंग धमाके में एफसी का जवान कफायतुल्लाह शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने होशाब के करीबी मकाम पर बारूदी सुरंग बिछा रखी थी, जिससे वाटर बाउजर टकरा गया। धमाके में एफसी का जवान कफायतुल्लाह शहीद हो गया। सिपाही कफायतुल्लाह का ताल्लुक सिब्बी के इलाके से है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अब आपको आगाह करेंगे, कराची से कोरंगी अल्लाहवाला टाउन की 5 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन की 5 मंजिला रिहायशी इमारत में 10 फ्लैट हैं, जिन्हें खाली करा लिया गया। पुलिस ने मुतासरा इमारत के एतराफ से भी लोगों को हटा दिया है। बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस से 20 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 22,231 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,55,657 हो गई। NCOC के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 914 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,45,900, सिंध में 3,36,074, खैबर पख्तूनख्वा में 1,37,000, बलोचिस्तान में 27,000, गिलगित बल्तिस्तान में 6,019, इस्लामाबाद में 82,000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 20,000 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में दी जाने वाली तमाम सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि इस्लामाबाद के अस्पतालों में रश कम करने की ज़रूरत है। अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना मरीजों को सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। महकमे दाखिला सिंध ने कोरोना के तहत लगाई गई पाबंदियों में नरमी कर दी है। सूबे भर में तकरीबन 2 माह बाद आज से मज़ारात समेत इंडोर सरगर्मियों की इजाज़त दे दी गई है।
सिंध हुकूमत ने कोरोना केसेस में कमी के बाद सूबे भर में पाबंदियां नरम कर दी। अब सिंध हुकूमत ने ईद उल फित्र से कबल मई के आगाज में इंडोर सरगर्मियों पर पाबंदियां खत्म कर दी। आज से मज़ारात, इंडोर जिम्स, स्विमिंग पूल्स और पार्क्स खोले जा सकते हैं। जराइम की दुनिया से आपको आगाह करे कि रायवंड में सौतेली मां ने मुबैना तौर पर करंट लगाकर 2 मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि 2 मासूम बच्चों के कत्ल का अफसोसनाक वाकया रायवंड के नवाही गांव में पेश आया। बच्चों को उनकी सौतेली मां ने करंट लगाकर मारा और अपना 1 साल का बेटा लेकर फरार हो गई। उसे गुस्सा सिर्फ इस बात का था कि बाप बच्चों को पढ़ाना चाहता था। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक नहीं है। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सादकाबाद के नवाही इलाके सिंजरपुर के हीरो इंसानियत की खिदमत का जज्बा दिल में लिए रेस्क्यू 1112 के रजाकार बन गए। कोई रोड हादसा हो या ट्रेन हादसा या कुछ और, इंसानियत की खिदमत में किसी से पीछे नहीं रहते। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद फरीद की इस रिपोर्ट में। ना धूप देखी ना छाँव, जैसे किसी हादसे की इत्तला मिली, किए हौसले बुलंद और छोड़ा अपना काम, किया अपने तीनों सामान को किया और हो गए रवाना उस मकाम पर जहां हुआ कोई हादसा रूनुमा हुआ हो। हादसा रेस्क्यू एम्बुलेंस के पहुंचने तक, जख्मियों की मरहम पट्टी से लेकर अस्पताल पहुंचाने तक रेस्क्यू एहलकारों के रहते हैं शाना बशाना। मेरा नाम उमर सिकंदर है। मैंने रेस्क्यू 1112 सादकाबाद से ट्रेनिंग दी है। यहाँ कहीं भी हादसा होता था संजरपुर में तो रेस्क्यू 1112 की जब गाड़ी आती थी तो हमारे उनको देख के हमारे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ, तो हमने रेस्क्यू 1112 सादकाबाद से ट्रेनिंग ली। अब यहाँ पर जहाँ हादसा होता है हम वहाँ पर मौके पर रिस्पॉन्स करते हैं और उनकी मदद करते हैं रेस्क्यू 1112 के आने से पहले। मेरा नाम अब्दुल मजीद है, मैं रेस्क्यू माफिज हूँ। मैंने रेस्क्यू सादकाबाद से ट्रेनिंग हासिल की है। यहाँ पर कोई भी हादसा हो जाता है तो हम मौके पर पहुँचकर लोगों की मदद करते हैं और उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं ताकि 1122 के आने से पहले उनकी फास्ट एड की जा सके। मेरा दूसरे भाइयों को यही मशवरा है कि वो भी ये ट्रेनिंग हासिल करें और मौके पर पहुंचकर लोगों की फास्ट एड करें ताकि 1122 से आने से पहले उनकी जान को बचाया जा सके और वो टाइम पर अस्पताल पहुंचाया जा सके। एयरपोर्ट के शहरी भी अपने नन्हे रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी से मुतमईन रहे। ये हमारे संजरपुर शहर का फ़ख्र है। जहाँ भी कोई हादसा होता है, ट्रैफिक हादसा हो, ट्रेन हादसा हो, या फ़ौरन बर वक्त वहाँ पहुँचते हैं, उनकी मदद करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, इंसानी जानों को बचाने में पहले ये। सादकाबाद के नवाही इलाके संजरपुर के ये हीरो रेस्क्यू मुहाफिज बनकर अपने दिलों में इंसानियत की खिदमत का जज्बा लिए सादकाबाद ही नहीं बल्कि कई बड़े शहरों से ट्रेनिंग के साथ साथ इंसानियत की खिदमत के सर्टिफिकेट और इनामात भी हासिल कर चुके हैं। इन मुहाफिजों नौजवानों को सबसे कम सन रजाकार होने का एजाज भी हासिल है। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद फरीद, स्टार एशिया न्यूज़, सादकाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि कंदकोट जिला कश्मीर में बदअमनी के वाक़यात फिर से सर उठाने लगे हैं। 2 घंटों में 2 अलग अलग वाक़यात के दौरान एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हुए हैं। वरसा का इंडस हाईवे पर धरना 5 घंटों से इंडस हाईवे रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुसाफिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद रिपोर्ट कर रही हैं कंदकोट से मोहम्मद इस्माइल चाचड़। जिला कश्मीर के कंदकोट में एक बार फिर बदअमनी भड़क उठी। शहर के सी सेक्शन थाने की हदूद में 2 घंटों में 2 अलग अलग फायरिंग के वाकयात। पठान बिरादरी के एक शख्स कत्ल, 3 अफराद जख्मी। रसालदार रोड और अलमदीना होटल के मकाम पर मुसल्लह अफराद की पठान बिरादरी पर फायरिंग के वाकयात के बाद वरसा ने नाश उठाकर इंडस हाईवे पर रखकर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने SSP कश्मीर अमजद अली शेख ने बातें करने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। मुजाहिरीन ने कातलों की गिरफ्तारी तक मुजाहरा जारी रखने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे पर शमाने लगाकर कैंप कायम कर दी। मुजाहिरीन ने स्टार एशिया न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि पश्तूनों पे जुल्म हो रहा है, पश्तूनों के साथ नारवा सलूक हो रहा है, इसको बंद करें। मुस्लिम न पकड़े, कंदकोट में वैसे एक वाकया हुआ था जिसमें 3 बेगुनाह पश्तूनों को शहीद किया गया था। तो हमने जब उसमें इन्वॉल्वमेंट की अपनी, तो उसमें कुछ ऐसे हमें हकायक मिले जो हमने इंतजामिया से शेयर किए थे। तो अभी कुछ दिन पहले जो कश्मीर में वाकया हुआ, 3 दिन पहले लड़काना में एक पठान को जो बाजोड़ से ताल्लुक़ रखता था उसको शहीद किया गया। अभी इधर सुलेमान खेल
मुल्ला खेल और वजीर को मतलब टारगेट किया गया, जिसमें हमारा एक सुलेमान खेल बिरादरी का जो दोस्त था वो शहीद हो गया। ये कोई सुलेमान खेल बिरादरी का मसला नहीं है, ये पूरी हमारी कम्युनिटी। रिपोर्ट आपने जानी और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। इलाकाई खबरों में सबसे पहले कांदकोट में एसएसपी कश्मीर अमजद अहमद शेख की हिदायत पर समाजी बुराई, शराब और दीगर जराइम के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मलिक अब्बास और उसकी टीम ने खुफिया इत्तला पर मिठा चौक के करीब कार्रवाई की है। मुल्ज़िमान राजेश कुमार और इसके अलावा अहमद अली शेख को 48 शराब की बोतलों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान पर मुनशियात के एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन कांदकोट में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि थाना मांगटावाला के नवाही कस्बा में एक शख्स पर कातिलाना हमला हुआ है। फायरिंग की जद में आकर 3 राहगीर बच्चे शदीद जख्मी हो गए। 2 को THQ अस्पताल ननकाना साहब और एक बच्चे को लाहौर में रेफर कर दिया है। पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया है। ननकाना साहब के इलाके थाना मांगटावाला के नवाही कस्बा के मोहल्ला नजीराबाद के रिहायशी राना समर नामी शख्स ने मामूली तला कलामी पर राना एहतशाम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से राना एहतशाम तो बच गया, मगर गली में गुजरते हुए 3 राहगीर बच्चों को फायरिंग की जद में आ गए। अब आपको बताएं कि सिंध में गैरत के नाम पर हवा की बेटियों के कत्ल की वारदातें थम ना सकी। तहसील जूही के नवाही शहर में गैरत के नाम पर मामू ने 18 साल नौजवान भांजी को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार हो गया। तहसील जोही के नवाही बखर जमाली में गैरत के नाम पर सगे मामू अयाज जमाली ने अपनी भांजी 18 साला फरजाना जमाली को घर में घुसकर पिस्टल के फायर करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर जोही अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी, जबकि वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज न हो सका और न ही मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। तहसील ढल में चैरिटी क्लिनिक के डॉक्टर्स की अहम मीटिंग हुई है। चेयरमैन अब्दुल गफूर और सदर डॉक्टर्स गुलाम हैदर की ज़ेर सदारत में ये मीटिंग हुई है। चेयरमैन अब्दुल गफूर, सदर डॉक्टर गुलाम हैदर ने स्टार एशिया न्यूज़ के रिपोर्टर अल्लाह वधायो भट्टी से बात करते हुए कहा है कि शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक बच्चों की मुख्तलिफ बीमारियों को फ्री चेक किया जाएगा। हमारे क्लिनिक गरीब बेसहारा लोगों के लिए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कांदकोट से, जहां 2 घंटों में 2 अलग अलग फायरिंग के वाकयात। पठान बरादरी का एक शख्स कत्ल और 2 जख्मी हो गए। रसालदार रोड और अलमदीना होटल के मकाम पर मुसल्ला अफराद की पठान बरादरी पर फायरिंग हुई। वाक़े में एक शख्स जाबहक 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इत्तलाह मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें लाड़काना अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने शहर के दाखिली और खारजी रास्ते सील करके सख्त चेकिंग शुरू कर दी है। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त हसमतुल्लाह पठान से हुई है। इंतहाई अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें कि गोछा में टोबा रोड के करीब खतरनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार वैगन ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक 2 क़ातिल समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिसको फौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर तिब्बी अमदाद फराहम कर दी। ड्राइवर मौका से फरार हो गया। जख्मी को गोजरा के THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 283 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डॉक्टर मजहर इकबाल ने पब्लिक सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारूनाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हल्का PP 283 में शुरू होने वाले तरक्याती कामों का सेहरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सर है। हल्का PP 283 में नून लीग के मेंबर सूबाई असम्बली डॉक्टर मजहर इकबाल ने मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट हारूनाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हारूनाबाद शहर और गिरदोनवाह में शुरू होने वाले तरक्याती कामों का सेहरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के सर है। तांदियावाला में CTO फैसलाबाद के हिदायत पर ट्रैफिक वार्डन पुलिस का रिक्शों पर टेप और डेक्ट सिस्टम के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। तफसीलात के मुताबिक CTO फैसलाबाद की हिदायत पर ट्रैफिक इंचार्ज ऑफिसर मकबूल हुसैन ने अपनी टीम के हमरा गैर कानूनी तौर पर रिक्शों में नस्ब किए गए टेप और डेक सिस्टम कब्जे में लेकर भारी जुर्माने किए। और इस मौके पर मकबूल हुसैन कादरी का कहना था कि CTO फैसलाबाद के अहकामात की रोशनी में आज क्रैकडाउन किया गया है। DPO टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक के हुक्म पर थाना सदर गोजरा पुलिस चौकी के इंचार्ज मुमताज रेंदवा की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 मुलजिम गिरफ्तार, असलहा भी बरामद कर लिया गया। आपको आगाह करते चले कि गोजरा में जाइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। चौकी इंचार्ज के पुलिस चौधरी मुमताज रेंदवा ने कार्रवाई करते हुए 93 फाटक के करीब 2 मुलजमान रमजान मुबारक और शहजाद को काबू कर लिया, जबकि जिससे असलहा बरामद कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO टोबा टेक सिंह ने कार्रवाई करने वाली टीम को शाबाशी दी है। घोटकी के शहर जरवार में आवारा कुत्तों का राज है। स्कूल से वापस अपने घर जाने वाले मासूम बच्चे को कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया। जरवार शहर का रिहायशी 7 साल के मासूम बच्चे इशफाक को स्कूल से वापस अपने घर जाने पर आवारा कुत्तों ने शहर में काट कर जख्मी कर दिया। जख्मी बच्चे को वुरसा अस्पताल ले गए। वुरसा का कहना है कि शहर में आवारा कुत्तों का राज है। बच्चे कुत्तों के डर से स्कूल भी नहीं जा सकते। हरिपुर के एक और सपूत ने मादरे मिल्लत पर जान की कुर्बानी दे दी। SSG कमांडो शहीद को गांव में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कबर पर कैप्टन वकार और सूबेदार मेजर आफ्ताब ने आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। गांव बेरका रहायशी SSG कमांडर हवलदार मेजर अली जमान ने बलोचिस्तान के इलाके में दहशत गर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। जनाजा में इलाका के मुअज्जिज़ीन ने भी कसीर तादाद में शिरकत की है। अब आपको बताएं कि बहावलपुर में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो गई। हुकूमत की जानिब से ताहाल कोई इकदाम नहीं किया गया। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अकरम शाह का कहना था कि यूटिलिटी अलाउंस मंजूर कर लिया गया था, लेकिन अभी तक तनख्वाहों में अलाउंस का इजाफा नहीं किया गया। यूटिलिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर हुकूमत ने ऐसा ना किया तो पंजाब भर में होने वाले तमाम इम्तिहानात में ताखीर या मनसूखी की जिम्मेदार हुकूमत वक्त होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा राना उमर फारूक के हुक्म पर SHO थाना सदर टोबा की मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 2 शराब फरोश गिरफ्तार, जबकि 42 लीटर शराब बरामद करके मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर इलाका थाना सदर टोबा में मुनशियात फरोशों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। मुनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान DSP सदर सर्कल टोबा मकबूल सरदार की सरबराही में SHO थाना सदर टोबा मोहम्मद हसन, SI मां मोहम्मद इमरान गफूर, ASI नो बहार और ASI मुलाजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने सदर टोबा में कामयाब कार्रवाई करते हुए शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। सहूलत बाजार में आटा नायाब हो गया। शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए।
पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को अशियाए ज़रूरिया में रिलीफ देने के लिए लगाए जाने वाले सहूलत में आटे की सहूलत मौजूद नहीं है। आटा ना मिलने की वजह से रोज़ाना ख़वातीन और मर्द खाली हाथ वापस मायूस लौट जाते हैं। आटा स्टॉल इंचार्ज का कहना है कि पहले 300 थैला रोज़ाना की बुनियाद पर आता था, अब सिर्फ 50 थैला आता है, जिसकी वजह से शहरियों को आटा नहीं मिल पा रहा। 50 थैला तो फिलफोर फरोख्त हो जाता है। फूड इंस्पेक्टर आते हैं और दस्तखत करके चले जाते हैं। हम मजबूर हैं, आला हुकाम ही कोटा बढ़ा सकते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा, कमिश्नर साहिवाल और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। चिश्तियाँ थाना सिटी बी डिवीजन चिश्तियाँ पुलिस के थानेदार ने अख्तियारात से तजावुज़ करते हुए शरीफ शहरी की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। मुतासिरीन समेत इलाका मकीन ने पुलिस की गुंडागर्दी पर एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि मज़कूरा ASI के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए।